नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। एक और शानदार वैकेंसी तुम्हारे सामने आ गई है, यूपी होमगार्ड भर्ती 2025। ये पुलिस से थोड़ी सी अलग है लेकिन काफी हद तक पुलिस जैसी है। बहुत सारे फायदे इसमें पुलिस से ज्यादा बेहतर है। मैं इन सभी चीजों पे बात करूंगा और साथ में बताऊंगा कि सैलरी कितनी है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, पूरी जानकारी तो दूंगा। बाकी लोगों की तरह ही, और बाकी लोगों की तरह कोर्स देख के नहीं जाऊंगा। आपको मैं बताऊंगा कि सिर्फ 100 नंबर की जीके है, उसमें आप इतने सारे कोर्सेज खरीद के बैठ जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। वो आपकी मर्जी है। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। फिलहाल पूरी बात करते हैं, स्टार्ट करता हूं मैं चीजों को। देखो, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती है। ये पुलिस से थोड़ी सी अलग होती है। ये एक्चुअल पुलिस नहीं है, ये होमगार्ड है। ठीक है। कांस्टेबल आपने देखा होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये थोड़े से अलग होते हैं। इनकी सैलरी पुलिस से थोड़ी कम होती है, लेकिन और भी अलग अलग फायदे हैं। किनको ये जॉब करनी चाहिए, किसके लिए ज्यादा सही रहेगा, सारी चीजों पर मैं बात करूंगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तारीख है वो 18 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 17 दिसंबर तक ये चलेगी। ठीक है। और जो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है। फीस हालांकि आप फॉर्म भरते टाइम ही सबमिट कर देते हो। टोटल जो वैकेंसी है वो 41,424 वैकेंसी है, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी है। ये कुछ दे रखी है कि महिलाओं के लिए 20% है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% है। और सबसे बड़ी चीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी चाहिए 10th पास। 10वीं पास वालों के लिए सबसे बेहतरीन पोस्ट हो सकती है ये। और मात्र 18 साल के आप होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। चलो, आवेदन जो शुल्क है वो जितने भी सामान्य ईडब्ल्यूएस या अन्य पिछड़ा वर्गीय मतलब ओबीसी के लोग हैं वो सभी 400 रुपए की फीस देंगे। और जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 300 रुपए फीस ली जाएगी। ठीक है। अब इसमें सैलरी की अगर मैं बात करूं, एक्चुअल इसमें डेली डेली अलाउंस कह लो या फिर आपको डेली दैनिक भत्ता मिलता है। ठीक है। और वो कितना है तो निर्धारित किया है इस भर्ती के लिए 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, ये ड्यूटी भत्ता है। ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ 600 रुपए के हिसाब से देखें तो 6 तिया 18,000 रुपए बैठते हैं। तो क्या सैलरी सिर्फ 18,000 होगी? नहीं, सैलरी इससे कहीं ज्यादा होगी। इसमें बोला तथा इसके साथ में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता भी। महंगाई भत्ता भी अगर इसमें मैं जोड़ूं तो अप्रोक्सीमेटली ये सैलरी आपकी, महंगाई भत्ता और हो सकता है एक आध भत्ता और भी जोड़ा जाए, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ महंगाई भत्ता भी जोड़ूं जो इस समय 57% के आसपास चल रहा है, तो उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सैलरी आपकी 30,000 अप्रोक्स जाएगी सैलरी इसकी। सैलरी तो फिर इसका मतलब कोई बुराई है नहीं भाई। ठीक है। डेली आपको इसमें दैनिक भत्ता के रूप में सैलरी मिलती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। तो बढ़िया है भाई, 30,000 रुपए के आसपास। दूसरी चीज, अभी मैं इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। सबसे मजेदार जो चीज है वो ये है कि आप अपने जिले में ही रहोगे और ये वैकेंसी भी जिले वाइज ही होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होती है। आपके डिस्ट्रिक्ट में इतनी वैकेंसी है, आप अपने जिले में ही वो चीज भर सकते हो। ठीक है। मूल निवास बिल्कुल लगेगा, ये सारी चीजों का ध्यान रखना। अगर मैं बुलंदशहर जिले से हूं तो मैं अगर इस भर्ती में को भरना चाहता हूं, इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं बुलंदशहर में जितनी वैकेंसी होगी, मेरा कंपटीशन सिर्फ बुलंदशहर की वैकेंसियों के लिए होगा, ना कि मैं आगरा की वैकेंसी के लिए भरूंगा। ये चीज आप देखना, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी बटी हुई है सारी। आओ, अगर मैं एज की बात करूं तो 18 से 30 साल है जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज। यहां पे क्लियर साफ लिखा हुआ है 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच में आप होने चाहिए अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से। अगर ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन है इसमें। 1 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2007 तक के आप होने चाहिए। ठीक है। अचानक वैकेंसी आई है, हालांकि उम्मीद थी, पहले एक नोटिस आया था इसके लिए, लेकिन अचानक पूरी वैकेंसी आ जाएगी इतनी जल्दी पता नहीं थी। और इसी 1 जुलाई से ये आपकी एज भी काउंट करेंगे। ठीक है। आओ, शैक्षिक क्वालिफिकेशन या फिर मैं तुम्हारी बात करूं, 10वीं पास चाहिए सिर्फ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास आप होने चाहिए। 10th पास वाले के लिए बहुत बेहतरीन मौका हो सकता है। और मैं ये कहूंगा कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा रहेगा। तो यार मैं स्टार्टिंग में ये सोच रहा था कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहेगा, बट मुझे फील आ रही है कि इसमें कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। कारण ये है कि इसको अप्लाई सब करेंगे। हमको ये लगता है कि पहले जिस तरीके से हम होमगार्ड की जॉब को देखते थे, जिस नज़रिए से, उस नज़रिए से अब हम इस जॉब को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि जिस
जॉब को, या मैं कहूँ उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो भर्ती बोर्ड कराता है, सेम वही भर्ती बोर्ड अब इस वैकेंसी की भर्ती करा रहा है। तो अब नजरिया बदलने वाला है। सैलरी की बात करूं तो सैलरी भी उतनी कम नहीं है। अगर मैं इससे पिछले, अगर मैं अभी 7th पे कमीशन है, 6th पे कमीशन की बात करूं तो बहुत बहुत ही कम सैलरी बनती थी, लेकिन अगर हम इसके हिसाब से देखें तो सैलरी भी अच्छी खासी बन रही है। तो किसी चीज में भी ये पीछे नहीं है, अपने ही जिले में रह जाएगा। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जो बच्चा होमगार्ड बनता है उस पे इस तरीके का कोई भी दबाव नहीं होगा कि आपने, अच्छा आपकी जॉब है, आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर आप यूपी पुलिस के अंदर हैं तो आप अगर अपना सोशल मीडिया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया अगर आप बना करके उसको पोस्ट कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर वहां से आप अर्न करना शुरू कर दोगे, पैसे कमाना शुरू कर दोगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कोई दूसरा काम करके कोई भी आपका दूसरा अर्निंग सोर्स नहीं हो सकता, लेकिन इन नौकरियों में ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों में उनसे बेहतर भी है, और सबसे ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन ये नौकरी उसके बच्चे के लिए हो सकती है जिसे स्टार्टिंग में एक टिकाऊ नौकरी मिल जाए कि हाँ भैया अब मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मेरे पास एक नौकरी हो गई। उसके बाद बड़े आराम से आप तैयारी करके एक बड़ी जंप ले सकते हो, जिस चीज़ की चाहो उस चीज़ की तैयारी करके वहाँ से निकल सकते हो। उसके लिए सबसे बेस्ट है जो पढ़ने वाला बच्चा है, स्टार्टिंग में यार बड़ा एग्जाम नहीं निकल रहा, कोई नहीं, पहले होमगार्ड बन जाते हैं, होमगार्ड के साथ साथ तैयारी करके बाद में दूसरा एग्जाम निकाल लेंगे, उसके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी है तो उसमें अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है 3 नंबर, बी सर्टिफिकेट है 2 नंबर, ए सर्टिफिकेट है एक नंबर मिल जाएगा। ये भारत स्काउट और इसका भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपके पास है। लिखित परीक्षा की मैं बात करूं, सबसे शानदार चीज मेरे को ये लगी कि जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है, ठीक है भैया मुझसे मैथ नहीं आती, जिसको रीजनिंग से डर लगता है, जिसको जिस चीज़ से भी डर लगता है, ऐसे सब्जेक्ट ठीक आए हमें, इसमें सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है। जब आपको एक ही चीज़ पढ़नी है तो आप उसको इतनी डीपली पढ़ सकते हो कि उसमें कहाँ नंबर कटवा लोगे तुम। सामान्य ज्ञान आएगी, वो भी इसमें सिर्फ 100 नंबर की। ठीक है, 100 प्रश्न आएंगे और 100 के 100 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे तो 100 अंक होंगे। और पता नहीं इतना 2 घंटे का समय क्यों दिया है, जबकि 2 घंटे समय नहीं लगता है 100 क्वेश्चन करने में जीके के। अब अगर जो बच्चा कह रहा है यार डेडिकेटेडली मैं तो इसी में लग जाता हूँ, तो बेस्ट है, जीके पढ़ो, दिन रात पढ़ो, 100% सिलेक्शन ले जाओगे। बट मुझे पता है आप सारी चीज़ों को बैलेंस करोगे। आप वही बच्चे होंगे जिनने दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी भर रखे होंगे, आप वही बच्चे होंगे जिसने ग्रुप डी के फॉर्म भी भर रखे होंगे, आप वही बच्चे हो जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल जो की भर्ती आने वाली है उसका भी वेट कर रहे होंगे। तो आप और भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, बट हाँ जीके को थोड़ा सा डीपली पढ़ना, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा रोल है उसका। ठीक है, यहाँ सिर्फ जीके आएगी। अगर मैं फिजिकल की बात करूं, फिजिकल स्टैंडर्ड की, नापतोल की बात करूं, तो अगर आप मेल है, पुरुष के लिए जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर है इनके लिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी से आते हो तो वहां आपको 8 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, सिर्फ 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, सीना की बात करूं तो 79 चाहिए बिना फुलाए, और 84 चाहिए सीना फुला के रखे। 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, छाती का फुलाव होना चाहिए। सेम यहाँ पे 77 से 82 है एसटी कैटेगरी के लिए। अगर मैं बात करता हूँ महिला अभ्यर्थियों की, तो उनकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर एसटी कैटेगरी से है तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वजन की बात करूं तो न्यूनतम 40 किलो वजन जरूर होना चाहिए। ठीक है, और इनका भी 40 किलो वजन होना चाहिए। ठीक है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड है जो कि आपके होने चाहिए इस भर्ती के लिए। फिजिकल टेस्ट भी होगा क्या? इफिशियंसी टेस्ट बिल्कुल होगा। लड़कों के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी जो करनी होगी 28 मिनट में। ठीक है, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग होगी जो करनी होगी 16 मिनट में। ये चीज़ का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये होगी फिजिकल की बात। पहले होगा पेपर, उसके बाद फिजिकल होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि तैयारी कैसे करें। देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने आए, पूरी जानकारी दी और एक शानदार सा बैच आपको दे दिया, लो भैया पैसे दो और पढ़ लो। वो आपका तरीका, वो भी कर सकते हो। मैं बेचने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा कोशिश रहती है कि अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत आता है तो मैं आपका रास्ता आसान बनाने की कोशिश करूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। मैं वही काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। इसमें अगर मैं देखूँ तो पूरा का पूरा जीके का गेम है। जीके के अलावा हमें कुछ पढ़ना नहीं है। क्या इसमें करंट अफेयर आएगा? तो मैं कहूँगा हाँ जी, करंट अफेयर्स आएगा इसमें। ठीक है, इसकी मैं अलग बात करूँ, स्टैटिक जीके आएगा। हाँ जी, स्टैटिक जीके भी आएगा। ठीक है, देखो जीके को अगर आप पढ़ भी रहे हो तो हम अगर क्लियरली बांटे ना तो जीके सिर्फ 2 ही पार्ट में बांटा जाता है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में। स्टैटिक के अंदर ही थ्योरी आते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि स्टैटिक जीके सिर्फ वही होते हैं जिन्हें हम वन लाइनर कहते हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री कौन, देश का पहला राष्ट्रपति कौन। अगर आप ऐसा मानते हो तो कोई बात नहीं, ऐसा ही ठीक। आपको इन्हें तो रट्टा मारना ही मारना है। स्टैटिक जीके आएगा,
करंट अफेयर आएगा, और साथ में मैं बता दूं प्रॉपर थ्योरी वाले पोर्शन को भी आप गो थ्रू करोगे। थ्योरी आप समझते हो, थ्योरी बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और जनरल साइंस, ये जो होती हैं इसको हम थ्योरी में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ एक दो चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो ऐसे तैयारी करो, अगर आप किसी का कोर्स भी ले रहे हो फिर भी मैं कहूँगा कि इस तरीके से जरूर करना। जीके के लिए सबसे बेस्ट रहेगा इन दो पोर्शन के लिए, थ्योरी के लिए और स्टैटिक जी के लिए, इन दोनों के लिए एक बुक आती है, उस बुक का आप नाम लिख लो, कहीं पे जाके खरीद लेना। मैं तो जरूर कहूँगा उन बाकी चीज़ों से बहुत सस्ती पड़ेगी ये बुक। लूसेंट की एक बुक आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, आप जिसमें चाहो उसमें पढ़ लेना। इसमें आपको A to Z सारी चीज़ मिल जाएंगी, सिर्फ करंट अफेयर छोड़ के। करंट अफेयर के बारे में भी मैं अभी बता दूंगा। साथ में एक चीज़ और आएगी इसमें, और वो है आपकी यूपी जीके, ठीक है। यूपी जीके के लिए भी मैं बता देता हूँ अभी। मेनली ये दो बड़ा पोर्शन है, ये दोनों बहुत छोटे छोटे पोर्शन है। यूपी जीके बहुत बड़ा नहीं होता, और यूपी जीके के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहाँ से आप कंप्लीट यूपी जीके पढ़ सकते हो आप। लेकिन इन चीज़ों में थोड़े से एफर्ट्स लगाते ही नहीं हो, ठीक है, पैसे खर्च करने में विश्वास करते हो हमेशा। यूपी जीके हो गया, और साथ में अरिहंत वगैरह की एक छोटी सी बुक ले लेना यूपी जीके की, और उन्हें रट्टा मारना शुरू कर देना। यहाँ करंट अफेयर के लिए मैं तो ये कहूँगा कि एक स्पीडी वाली बुक आती है, मेरे को सबसे बेस्ट ये लगती थी, मंथली आती है, इसको कुछ पढ़ लो। और मंथली के साथ साथ इसमें पीछे ईयरली स्टैटिक बना देते हैं, वो जो चीज़ पहले हो चुकी होती है उनको टेबल्स की फॉर्मूले देते हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। और ये आपकी लूसेंट वाली बुक होगी। बस ये तीन बुक मैंने बोली हैं, एक लूसेंट की बुक ले लो, एक स्पीडी ले लो, और एक यूपी जीके के लिए अरिहंत वगैरह, और कोई भी जो तुम्हें अच्छी लगे वो बुक ले लेना यूपी जीके के लिए। इससे आपकी पूरी तैयारी इसकी हो सकती है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं, सिलेक्शन जो होगा ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप आए जी, उन्होंने बोला है कि बैच खरीद लो, उन्होंने बोला बैच खरीद लो, भाई तुम्हारी मर्जी, आप खरीदो सबके बैच, ठीक है। आपके पास पहले से बैचेस पड़े हैं, आप कितने बैच खरीदोगे, ठीक है। जब पता है कि 100 नंबर की सिर्फ जीके आ रही है, तो 2-3 किताबें पढ़नी है, और वो किताबें तुम्हें सारी चीज़ों के लिए पढ़नी होती है। जीके तो और भी जगह आ रहा है, आप वहाँ पहले से जीके पढ़ रहे हो, तब भी आप फिर भी नया बैच ले रहे हो। थोड़ा दिमाग से चला करो, शांति से बैठ के। सिलेक्शन होगा ज़्यादा पढ़ने से, अकेली सेल्फ स्टडी करने से, वीडियोस देख देख के, सिर्फ वीडियोस देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। अपना शांति से एक किताब पकड़ो, उसको हाईलाइट करते रहो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ते रहो पढ़ते रहो। एक किताब तो तुम्हें मजबूत करनी पड़ेगी। मैंने ये कहा कि मैंने अपनी पूरी जर्नी में मैंने कभी तैयारी करी, मैंने डेडिकेटेडली कभी तैयारी नहीं करी, बट फिर भी जितना मैं पढ़ा, मैंने लूसेंट पढ़ा, और मैंने एग्जाम निकाले हैं, ठीक है, रेलवे का भी निकाला है मैंने। तो बहुत सिंपल है यार, एक किताब पकड़ के उसका रट्टा ढंग से लगा दो, बस उसी से बात बन जाती है। इतना काम कर रहे ना। करंट अफेयर के लिए स्पीडी आती है, मस्त वन लाइनर मंथली होते हैं, इनको लपेट दो। और यूपी जीके के लिए एक छोटी सी पतली सी किताब आएगी, वो किताब लो, कहानी खत्म। इतना सा। अब उसके लिए तुम्हें भटकना है पूरे यूट्यूब पे, तो वो भी कर सकते हो। पेड बैच लेने हैं, बहुत बेचने के लिए खड़े हैं, वो भी ले सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बिल्कुल ट्राई जरूर मारो, बढ़िया है। पहले फॉर्म भरो, फॉर्म शांति से भर लेना, जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन वही यूपी पुलिस वाली भर्ती वाली वेबसाइट पे होगा, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना, पहले से कर रखा है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उसी रजिस्ट्रेशन से तुम्हारा ये वाला फॉर्म फिल हो जाएगा। नहीं करा तो पहले OTR करो, उसके बाद फॉर्म को भरो, ठीक है, शांति से। लाइव कैमरे से तुम्हारा फोटो वोटो खिंचेगा, पहले से थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं, खुद भर रहे हो तो भी भर लेना शांति से, वरना साइबर कैफे वाले के सामने बैठ के भरवाया करो फॉर्म, कोई भी मिस्टेक ना हो जाए। फॉर्म भरते में अगर कोई छोटी सी मिस्टेक होगी तो लास्ट में तुम्हें प्रॉब्लम कर जाएगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तब तक मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। मिलता हूँ अदर वीडियोज़ में। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।